हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी रात में क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि लाइव क्लासेस के लिए शेड्यूल हो नहीं पा रहा है ठीक से। तो रिकॉर्डेड क्लासेस ही आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दें सोचा हमने। और बेसिकली आज परसेंटेजेस पर क्लास करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं थियोरी ऑफ परसेंटेजेस एंड कंसेप्चुअल शॉर्टकट्स। तो परसेंटेजेस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सब लोग जानते हैं। हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप लॉ के लिए कोई एंट्रेंस दे रहे हैं या कॉमन एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉमन एग्ज़ाम सीईटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एमएससीईटी देने के लिए आप जा रहे हैं या कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं, एसएससी के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, सब में परसेंटेजेस का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये जो क्लास है परसेंटेजेस की, ये केवल एक एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से आप ना सोचकर इसको करें, ये सभी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी नई नई चीज़ें मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। और इन क्लासेस को आपको बहुत ध्यान से केयरफुली करना है, रेगुलर बेसिस पर आप लोग करते रहिए। रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पर हमेशा रहेगा, तो ये आपको हमेशा हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरा, आप एक स्कैन कोड यहाँ साइड में देख रहे हैं, तो जो भी बच्चे फी डिपॉजिट कर सकते हैं वो ज़रूर फी डिपॉजिट करें। इसमें कोई अमाउंट हमने फिक्स नहीं किया हुआ है, जिसका जितना भी कैपेसिटी है या जो वो कर सकता है वो उस हिसाब से कर सकता है। अगर कोई नहीं कैपेबल है, नहीं कर सकता है, तो वो भी यहाँ क्लासेस करे, और अगर कोई कैपेबल है तो वो यहाँ से फीस इस स्कैन कोड के थ्रू हमें जरूर पड़ता है फाइनेंशियली, उससे हमें क्या होगा, हेल्प होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ परसेंटेजेस एंड कंसेप्चुअल शॉर्टकट्स। दूसरा एक चीज और, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर कोई कुछ टेक्निकल इशू आप लोगों को लग रहा है या कोई प्रॉब्लम लग रही है क्लास में, ठीक है, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि आगे की क्लासेस जो भी हम रिकॉर्डेड सेशन डालेंगे रेगुलर बेसिस पर, ठीक है, तो वो आप लोगों को मिल जाए उनके नोटिफिकेशन टाइम से, आप रेगुलर क्लासेस टाइम पर कर पाएँ, ठीक है। लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे आप लोगों की संख्या बढ़ेगी, सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे चैनल पर, तो लाइव क्लासेस के लिए भी जरूर शेड्यूलिंग के लिए टाइम जरूर निकालेंगे, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ परसेंटेजेस एंड कंसेप्चुअल शॉर्टकट्स में सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, नंबर 1 पॉइंट तो वही आता है भाई कि व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज बेसिकली पार्ट ऑफ 100, this is the part of 100, or you can say out of 100, ठीक है। लाइक कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 25%, तो 25% का मतलब हुआ 25 इज पार्ट ऑफ 100। 25 100 का कौन सा पार्ट है, तो अगर हम पार्ट ऑफ 100 की बात करेंगे तो उसको हमें सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बात करनी है। इट मीन्स दिस इज द 1/4 पार्ट, 1/4 ऑफ 100, ये तो मतलब हुआ है ना। तो अगर 1/4 आ रहा है और उसको हम परसेंटेज में बात करेंगे, इट मीन्स दैट इज 25%, लाइक 20%। 20% मीन्स 20/100, दिस इज 1/5 पार्ट ऑफ 100, है ना। अब ऑफ मल्टीप्लाई होता है, 100 कंपल्सरी है क्योंकि दिस इज द परसेंटेज, परसेंटेज डिफाइन ही 100 के लिए है, तो इसलिए दिस इज पार्ट ऑफ 100, ठीक है। अभी आपको 1/4 मिल गया और परसेंटेज में आपको लिखना है, दैट मीन्स दिस इज 25%। 1/5 आपके पास पार्ट आ रहा है, अगर फ्रैक्शन 1/5 है, इट मीन्स दिस इज 20%, क्योंकि परसेंटेज के लिए
बेस वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। 100 के रेस्पेक्ट में हम ये बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज आउट ऑफ 100, और यू कैन से दैट इज पार्ट ऑफ 100। एक्सक्यूज मी, सॉरी, ठीक है। चलिए आ गया, ये थोड़ा ठंड है, कोल्ड हो ही रहा है। तो अगर मैंने आपको बोला, एक और एग्जाम्पल लेता हूं, मैं बोलता हूं आपको X%, इट मीन्स दैट इज X इज व्हाट, पार्ट ऑफ 100, है ना। X इज व्हाट, पार्ट ऑफ 100। तो किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, पार्ट, किसका पार्ट है, 100 का पार्ट है। तो 100 ऑलवेज बी इन द डिनोमिनेटर साइड। डिनोमिनेटर मतलब इसको हम बोलेंगे, जो डिनोमिनेटर साइड है दैट इज कॉल्ड बेस साइड। ये क्या होगा, बेस साइड है। और ये जो आपका न्यूमरेटर है दैट इज कॉल्ड पार्ट साइड। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं आगे बहुत डिस्कस करूंगा, इससे हमारे बहुत सारे शॉर्टकट्स बनेंगे। तो ये थ्योरी को ध्यान से समझिए। आज मैं थ्योरी ही करने वाला हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताने वाला हूँ, फिर आगे की क्लासेस में क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड, ठीक है, काफी क्वेश्चंस करेंगे, और फिर पैराग्राफ क्वेश्चंस भी परसेंटेज से रिलेटेड हमारे वीडियोज में आएंगे। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या है, पार्ट ऑफ 100। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हाउ कैन यू सी परसेंटेज, परसेंटेज को आप कैसे देख सकते हो। तो लास्ट स्लाइड को मैंने यही बताया कि व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज को देखने का तरीका यही है कि आप इसको पार्ट में देखने की कोशिश कीजिए, फ्रैक्शंस में देखने की कोशिश कीजिए, है ना। तो बेसिकली जब मैंने आपको बोला 1, यानी कि 1 आउट ऑफ 1 कंप्लीट पार्ट आउट ऑफ 100, तो दैट मीन्स दिस इज 100%। ऐसे आपको समझना है। अब 1 का हमने कर दिया हाफ, तो हाफ अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो इट मीन्स दिस इज 50%, इसका भी हाफ हो जाएगा। और ये आपको डायरेक्ट लर्न रखनी है, आगे जाकर ये हमें बहुत हेल्प करेगा शॉर्टकट करने में क्वेश्चंस को, है ना। क्वेश्चंस को फास्ट करने के लिए यहाँ से हमें हेल्प मिलेगी। 1/3, 1/3 पार्ट मीन्स दैट इज 33.33%। मतलब आपको समझ आना चाहिए, अगर आपको 100% मिल रहा है तो आपको फ्रैक्शन में उसको 1 लिखना है, आपको 1 मिल रहा है तो उसको आपको परसेंटेज में 100 लिखना है, आपको 50% मिल रहा है तो उसको फ्रैक्शन में आपको हाफ लिखना है, और अगर हाफ आपको मिल रहा है और आपको परसेंटेज में लिखना है तो दैट इज 50%, है ना। वैसे तो नॉर्मल तरीका है, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो दिस इज पार्ट ऑफ, किसकी बात हो रही है, परसेंटेज मतलब किसका पार्ट, 100 का पार्ट। 100 का पार्ट है तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा। लेकिन आप ये सीधे याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से 1/4, 1/4 क्या होगा, 25% ऑब्वियसली, दिस इज सिंपल, ये सबको पता होता है। ये मैं आपको दोनों तरफ बोल रहा हूँ। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में 25% आ रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको 1/4 लिखना है। 33.33% आ रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ 1/3 लिखना है, ठीक है। ज्यादा देखिए चुटकुले वगैरह तो हम नहीं करते हैं, तो क्लास की बात ज्यादा करेंगे तो होपफुली आप भी फोकस करेंगे क्लास पर। 1/5 क्या होता है बेटा, 20%, ठीक है। 20% मीन्स 1/5, 1/5 मीन्स 20%, ठीक है। परसेंटेज के लिए हम ये बात कर रहे हैं। इसी तरह से आएगा 1/6, तो 1/6 को एक तरह से और देख सकते हो, दैट इज हाफ ऑफ 33.33, 33.33, यानी कि 1/3 का हाफ होगा, तो 33.33 का हाफ जब आप करने जाओगे सॉल्व तो आएगा 16.666667, उसको लिख देते हैं 16.67%, ठीक है। 16.67 मिल रहा मतलब 1/6, 1/6 मिल रहा है मतलब 16.67%। 1/7 दैट इज 14.28%। अभी आप अगर इसको सॉल्व करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, यही आएगा। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इसको आपको सीधे याद रखना है। तो परसेंटेज को आपको कैसे देखना है, एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन को आपको कैसे देखना है, एज अ परसेंटेज। 1/8 की अगर आप बात करते हैं दैट इज, अभी यहां से अगर आप देखते हो 1/8 हाफ ऑफ 1/4, 25 का हाफ 12.5%, ठीक है। और आपको ये सीधे याद होना चाहिए।
1/9 क्या आ जाएगा बच्चों? 1/9 आएगा आपको 11.11%। 1/10 आपको आएगा दैट इज 10%। 1/11 आएगा आपको दैट इज 9.09%। 1/12 होगा आपका 8.33%। 1/13 that is 7.7%। 69 आता है वैसे, 7.7%, इसको याद रखिए आप लोग। एंड 1/14, देखिए 1/14 फिर से आ जाइए वापस। 1/14 हाफ ऑफ 1/7, तो 14.28 का हाफ हो जाएगा 7.14%। फिर आइए आप 1/15, तो इसको भी अगर आप देखेंगे तो दैट इज 1/3 ऑफ 1/5, तो 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये 6.6667% आएगा। 1/16 दैट इज 12.5 का हाफ 6.25%। इतने फ्रैक्शंस अगर आप याद कर लेते हैं तो हर एक एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चंस करने आसान। बाकी अगर आ जाता है, आप कहेंगे सर 1/17 भी याद करने का, याद कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आता है तो 1/17 into 100 सिंपल सॉल्व कर लो, डिवाइड कर दो उसको, है ना। 17 सबको इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन ये सीधे याद रखिए, कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। कैलकुलेशन जितना फास्ट करोगे उतना एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे ये आ जाएगा तो ये सीधा 7×5 जा 85, 15 और 7 का टेबल 15 में आप जाएंगे तो कितने टाइम चला जाएगा करीब 17, 9 या 153 होता है ना, तो 8 टाइम्स, तो अप्रोक्सीमेट आपको ये 5.8% मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि 1/16 तक फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शंस आपको लर्न होने चाहिए। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। हाउ कैन यू सी परसेंटेज, आप परसेंटेज को कैसे देख सकते हैं। परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में देखेंगे और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में देखेंगे। आगे हमें ऐसे ही काम करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और जो हमारी थ्योरी में इट इज ए कॉमन प्लेटफॉर्म। अब ये कॉमन प्लेटफॉर्म कैसे है ये समझते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ एक टेबल आपको बनाया हुआ है जिसमें हमने लिखे हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। जैसे राजू ने 60 मार्क्स ऑब्टेन किया है, मोहन ने 120 मार्क्स ऑब्टेन किया है किसी एक एग्जाम में, कमलेश ने 250 मार्क्स ऑब्टेन किया है। अभी किसी एग्जाम में नहीं बोला है, सिर्फ हमने 2 बातें लिखी हुई हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ऑब्टेन मार्क्स और स्टूडेंट। कमलेश ने 250 मार्क्स ऑब्टेन किया है, दीपक ने 80 मार्क्स ऑब्टेन किया है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर कौन? तो बहुत सारे लोगों का आंसर होगा 250 लेने वाला, मतलब कमलेश इज द बेस्ट परफॉर्मर। लेकिन यहाँ हम कैसे इनको कंपेयर करें, क्या हमारा बेस है इनको कंपेयर करने के लिए, क्या कॉमन प्लेटफॉर्म है जिससे हम कंपेयर करें, है ना। हमें तो ये पता नहीं है। हमें तो पता है कि राजू ने 60 मार्क्स किया है, मोहन ने 120 मार्क्स किया है, कमलेश ने 250 मार्क्स किया है, दीपक ने 80 मार्क्स किया है। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बेस्ट परफॉर्मर कौन? तो बेस्ट परफॉर्मर के लिए हमारे पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए इनको जज करने के लिए। वो क्या हो सकता है कि सबके लिए एक मैक्सिमम मार्क्स कितना है। अगर सबके लिए सेम मैक्सिमम मार्क्स है तो कमलेश बेस्ट परफॉर्मर है, और सबके लिए अलग अलग अगर प्लेटफॉर्म है तो हम बेस्ट परफॉर्मर नहीं चेक कर पाएंगे। तो अभी तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा, क्योंकि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके रेस्पेक्ट में हम इसको
बता पाए कि किसके मार्क्स कितने परसेंटेज आए। अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज इज कॉमन प्लेटफॉर्म, ज़्यादातर हम बात करते हैं कि इसके इतने परसेंट मार्क्स आए, उसके इतने परसेंट मार्क्स आए, तभी हम उसको कंपेयर कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम मार्क्स का नॉलेज नहीं है, मैक्सिमम मार्क्स हमें पता होने चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में ये कितने परसेंट हैं, तब हम उसको बता पाएंगे कि किसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अभी तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, CBD, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप समझ में आ रहा है आपको। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पिक्चर। तो अभी तो आंसर हमारा होगा CBD, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखिए यहाँ टेबल हमने थोड़ा बढ़ा दिया है। ये हम क्या कह रहे हैं, राजू ने 60% मार्क्स किया है आउट ऑफ 100, है ना। अच्छा, यहाँ थोड़ा वैल्यू चेंज नहीं आई थी, दैट इज 120 आउट ऑफ 300, दैट इज 40% ऑब्वियसली। यस, 250 आउट ऑफ 1250, दैट इज, अब देखो यहाँ ये 20% मैंने लिखा है डायरेक्ट। अभी अगर फ्रैक्शन आपको पता है तो वहां से समझ में आएगा, तो मैं लिखकर बताता हूँ आपको। 250 डिवाइडेड बाय 1250, और इसको पार्ट में आप देखोगे 1/5 पार्ट आ रहा है। 1/5 मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट टेबल पर जाकर देखेंगे, दैट इज 20%। तो ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। इन 200 करोगे तो अभी 20% ही आएगा। 240, 80 आउट ऑफ 240, दैट इज 1/3 पार्ट, 33.33%। अभी हमारे पास कॉमन प्लेटफॉर्म परसेंटेज आ गया, दिस इज द कॉमन, है ना, प्लेटफॉर्म। ये कॉमन प्लेटफॉर्म हमें मिल गया, इसी की बात हम कर रहे थे। तो यहाँ पर अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो अभी किसने मैक्सिमम परसेंटेज लिया है, इस 60%। तो राजू इज द बेस्ट परफॉर्मर, जबकि आप मार्क्स में देख रहे हैं कि इसके 60 है, इसके 250 है। तो लास्ट टेबल पे हम बेस्ट परफॉर्मर नहीं बता सकते थे, क्योंकि यहाँ हमें इनको कंपेयर करने के लिए कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं था, मतलब परसेंटेज में निकालने के लिए इनका मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो हमें नहीं पता था। अभी यहाँ हमें पता है कि टोटल मार्क्स कितना है या मैक्सिमम मार्क्स कितना है, उसमें से कितने परसेंट उसने गेट किया है। तो अभी बेस्ट परफॉर्मर कौन है, अगर अभी यहाँ हम बात करेंगे, दैट इज राजू। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ परसेंटेज। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। तो आज की क्लास में हमने समझा क्या, थ्योरी ऑफ परसेंटेज, हाउ कैन यू सी परसेंटेज, एंड परसेंटेज इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बेस कॉन्सेप्ट, है ना, और उसके शॉर्टकट कैसे करेंगे। अब फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे उनसे रिलेटेड। तो ये हमें नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।